नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस सिंह और आप इस समय हैं जस्ट फॉर नॉलेज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ब्रह्मांड और उसमें छुपे हुए रहस्यों का है। ब्रह्मांड एक ऐसा नाम है जिसे सोचते समय दिमाग में एक बार यह ख्याल जरूर आता है कि यह क्या रहा होगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी और यह न खत्म होने वाले ब्रह्मांड में क्या क्या है और आगे इस ब्रह्मांड का क्या होगा। तो चलिए आज इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। यह न खत्म होने वाला पूरा ब्रह्मांड आज से लगभग 15 बिलियन ईयर्स पहले अल्ट्रा हाई डेंसिटी वाले एक तारे में सिमटा हुआ था। अचानक इस तारे में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद उनमें से कई सारे एलिमेंट्स और चार्ज पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। उसके बाद धीरे धीरे ये चार्ज पार्टिकल्स और एलिमेंट्स अपनी ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ने लगे और जैसे जैसे जुड़ते गए ये बड़े होते गए और इनकी ग्रेविटी बढ़ती गई। धीरे धीरे ये आपस में जुड़कर करोड़ों विशाल तारों का निर्माण कर लिए और कई बिलियंस तारे मिलकर गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा का निर्माण कर लिए और तीन तीन आकाशगंगाएं मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लिए और फिर इन बिलियन सुपर क्लस्टर से मिलकर इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के निर्माण की घटना बिग बैंग के सिद्धांत पर आधारित है और यह सिद्धांत बेल्जियम देश के एक पादरी जॉर्ज हेनरी जोसेफ एडवर्ड लेमेंत्रे ने दिया और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इसे एक्सप्लेन किया। स्पेस के बनने के बाद ही टाइम की भी काउंटिंग होने लगी और इस टाइम के हिसाब से स्पेस को बने हुए 13.7 बिलियन ईयर्स हो गए हैं। इस ब्रह्मांड में स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटियोर, कॉमेट्स, इसके अलावा ब्लैक होल्स और वाइट होल्स भी हैं। वाइट होल्स के बारे में आप सोचिए उससे पहले ही जान लीजिए कि वाइट होल्स एक हाइपोथेसिस है, मतलब एक परिकल्पना कर लिया जाता है कि सभी लाइट्स एक ही डॉट से आ रहे हैं। ठीक ऐसे ही 1970 के दशक के पहले तक ब्लैक होल को एक हाइपोथेसिस ही मानते थे, लेकिन 1970 के दशक की शुरुआत में ग्रीनविच और टोरंटो के ऑब्जर्वेशंस के आधार पर सिग्नस X1 तारामंडल को खोजा गया और एक गैलेक्टिक्स एक्सरे शोध की मदद से पहली खगोलीय वस्तु बन गया जिसे ब्लैक होल के रूप में एक्सेप्ट किया गया। ब्लैक होल का डायरेक्ट इमेज 2017 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा मेसियर 87 आकाशगंगा के गैलेक्टिक केंद्र में सुपरमैसिव नामक ब्लैक होल के ओवरव्यू के बाद 10 अप्रैल 2019 को ब्लैक होल और उसके आसपास के इमेज को दिखाया गया। ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसी से उसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी डेंसिटी इतना ज़्यादा होती है कि यह लाइट को भी एंटर नहीं होने देता है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे टाइम अर्थ की तुलना में धीमा होता जाएगा। क्या आप जानते हैं ब्लैक होल की मदद से टाइम ट्रैवल भी किया जा सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल कैसे किया जा सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जाकर टाइम ट्रैवल ज़रूर लिखें। इस यूनिवर्स के एक गैलेक्सी मिल्की वे के एक छोर पर हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। मिल्की वे के सबसे करीब की गैलेक्सी एंड्रोमेडा जो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और मिल्की वे से दूसरी करीब की गैलेक्सी NGC M33 जो 2.58 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। आकाशगंगा के बीच के भाग को बल्ज के नाम से जानते हैं और इसी बल्ज में ही ब्लैक होल होते हैं। इस आकाशगंगा में अकेला तारा सूर्य ही नहीं, लगभग 100 बिलियन तारे हैं और सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी जो सूर्य से 2.24 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। वैसे तारा का मतलब जिसके पास खुद का हीट और लाइट हो। इन तारों के पास हीट और लाइट इनमें हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण बनते हैं। अगर आप तारों के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो जाकर सूर्य वाली वीडियो में देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तारों की उम्र का पता तारों के कलर से करते हैं। अगर तारा नीला व सफ़ेद है तो वह युवा मतलब नया तारा है जो कुछ समय पहले ही बना। तारा अगर नारंगी है तो वह मैच्योर यानी प्रौढ़ अवस्था में है। यही अगर तारा लाल है तो वह ओल्ड यानी वृद्धावस्था में है। जब तारा अपनी ओल्ड एज में होता है तो उसका ईंधन धीरे धीरे खत्म होने लगता है और वह रेड जाइंट मतलब लाल दानों का रूप ले लेता है और आकार में बड़ा होने लगता है।
जायंट बना तारा अगर चंद्रशेखर सीमा से छोटा है तो वह व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है और व्हाइट ड्वार्फ में केवल थोड़ी थोड़ी हीट बस बची होती है। व्हाइट ड्वार्फ के बाद यह तारा ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है और यह इन तारों का अंतिम रूप होता है। अगर रेड जायंट बना तारा चंद्रशेखर सीमा से बड़ा है तो वह तारा सुपरनोवा बन जाता है। सुपरनोवा या अभिनव तारे में कार्बन जैसे हल्के सब्सटेंस लोहे जैसे भारी सब्सटेंस में बदलने लगते हैं और बदलते बदलते इनकी डेंसिटी हाई हो जाती है। डेंसिटी हाई होने के कारण इनमें विस्फोट हो जाता है। विस्फोट के बाद हाई डेंसिटी वाला बीच का भाग बच जाता है तो आकार में छोटा होता है। यह छोटा तारा न्यूट्रॉन तारा होता है। न्यूट्रॉन तारे का रोटेशन जब तेज हो जाता है तो उनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलने लगते हैं और यह तारा पल्सर तारे में बदल जाता है। विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारे का हाई डेंसिटी वाला भाग कभी कभी बहुत अधिक चमकदार और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस के रूप में बदल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा चमकदार डॉट की तरह दिखाई देते हैं। वह क्वेसर तारा होता है। न्यूट्रॉन तारे की डेंसिटी अल्ट्रा हाई हो जाए, इतना ज़्यादा कि लाइट भी एंटर ना कर सके, तब तारा ब्लैक होल बन जाता है और यह तारे का अंतिम रूप होता है। और इस ब्रह्मांड का भी अंतिम रूप कुछ ऐसा ही हो सकता है क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और इसे कोई शक्ति विस्तारित कर रही है और जब यह शक्ति समाप्त हो जाएगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना चालू हो जाएगा और अपनी प्रारंभिक अवस्था में बदल जाएगा। तब इसे सुपर क्रंच कहेंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।